खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा शुरू किए गए अभिभावक पहल सफलता का मार्ग अधिकारियों के साथ की श्रृंखला के अंतर्गत नगर आयुक्त प्रशांत नागर ने पीटी जैन इंटर कॉलेज पहुंचकर वर्चुअल मोड से जुड़े करीब 3000 और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े 100 छात्रों से सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के गुण बताए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। विद्यार्थियों का संबोधन करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य, समर्पण और ईमानदारी पूर्वक परिश्रम की आवश्यकता होती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो छात्र अनुशासित होकर कड़ी मेहनत करते हैं वही आगे चलकर अपने सपनों को साकार करते हैं। क्या कुछ कहना था नगर आयुक्त प्रशांत नागर का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व निशांत शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया हैदराबाद में, तो वहाँ मैंने अपना पहला क्या कुछ किस तरीके की ये कार्यशाला थी और क्या बच्चों को आज बच्चों के बीच से संवाद हुआ, किस तरीके का संवाद था और क्या इसका उद्देश्य? ये एक्चुअली शासन के निर्देशानुसार माननीय जिलाधिकारी महोदय की पहल पर एक ये अभियान चलाया गया है जिले में, जिसमें आईएएस और आईपीएस सीनियर ऑफिसर जो भी हैं वो स्कूल्स में जाके बच्चों को करियर गाइडेंस दे रहे हैं। तो आज यहाँ पे 12th के कुछ बच्चे और काफी सारे आई थिंक 22 स्कूलों से बच्चे ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे। तो उनको उनके बीच आके सबसे पहले अपने जीवन के बारे में बताया गया ताकि उनको एक लेसन मिल सके कि कैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और उसके बाद उनके सवाल जवाब लिए गए करियर गाइडेंस के बारे में, क्योंकि 12th के बाद सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है करियर चूज करना। उसमें जो उनको जानकारी चाहिए थी वो सवाल उनसे लिए गए और उनका जवाब दिया गया। किस तरीके के सवाल थे? एक आध सवाल का जिक्र करिए, जिस तरह से बच्चों की जिज्ञासा थी और क्या उसके आपने जवाब? बच्चों के सब तरह के सवाल थे, जैसे शुरुआत में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और बीएसएफ में जाने का बच्चों का सवाल था जी। तो उनके यही सवाल थे कि क्या इसमें एग्जाम होता है, क्या इसमें प्रक्रिया होती है। तो उसमें जैसा स्टैंडर्ड एक प्रक्रिया है कि हर किसी में एक रिटन एग्जाम होता है, मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है। तो उसके बारे में उनको बताया गया कि आप लोग जो रिटन है उसके सिलेबस को समझ लीजिए, उसको पढ़ना शुरू करिए, इंटरव्यू के लिए जहां बोलने का मौका मिले वहां बोलना शुरू करिए, स्टेज पे बोलिए, लोगों के बीच में बोलिए, 4 लोगों के बीच में बैठिए, अपनी बातें बताइए। और मेडिकल के लिए स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, सुबह उठिए, योगा वगैरह करिए, शाम को जब खेलने का समय मिले तो खेलिए। इन तीनों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप कोई ना कोई अच्छी नौकरी या करियर जरूर मिल जाएगा।